न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। आदमपुर से कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा की वेबसाइट में निर्दलीय विधायक दर्शाया गया है। जी हां, हम आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रपति का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें देश के ऐसे 9 विधायक थे जिन्होंने लोकसभा के भवन में जाकर के यानी कि दिल्ली में जाकर के वोट डाला और राज्यसभा की वेबसाइट में जो सूची जारी की गई है उनमें से कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस की जगह निर्दलीय विधायक दिखाया गया है। अब ये सब गलती से हुआ है या इसके पीछे कोई और वजह है वो तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने अपने सभी पदों से मुक्त कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ही हैं आदमपुर से। लेकिन राज्यसभा की ओर से जो सूची जारी की गई है, वेबसाइट पे जो सूची अपलोड की गई है उसमें कुलदीप बिश्नोई का दूसरा नंबर है और उसमें कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की जगह उनको निर्दलीय विधायक दिखाया गया है। हालांकि उनका जो एड्रेस है वो सेक्टर 15 का जो हिसार का एड्रेस है वही उसमें मेंशन किया हुआ है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई है वो कांग्रेस की बजाय निर्दलीय विधायक है वो वेबसाइट पे दिखाया गया है। ये बड़ी जानकारी है और ये रोचक तथ्य भी है। और हम आपको बता दें कि 5 राज्यों के कुल 9 ऐसे विधायक थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के दिल्ली में लोकसभा भवन में जाकर के वोट डाला था। अब इस वोट को लेकर के भी चूँकि स्पष्ट कारण है वो सामने आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई है वो बहुत जल्द है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। 2 बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा और अमित शाह से भी वो मिल चुके हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग है वो अभी नहीं हुई है। बहुत जल्द है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो कि कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के भी आमने सामने कई बयानबाजी हो चुकी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह चुके हैं कि वो कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित नहीं करेंगे और इस्तीफ़ा वो देते हैं कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और इस्तीफ़ा देने के साथ ही उनकी सदस्यता है वो चली जाएगी। और ऐसी स्थिति में आदमपुर में उपचुनाव हो सकता है और उस उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं, ये जानकारी भी आ रही है। हालांकि आदमपुर से जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट है, उन्होंने भी कुलदीप बिश्नोई के सामने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कुलदीप बिश्नोई के जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, लेकिन चुनाव तो आदमपुर से वही लड़ेंगी और आदमपुर के लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया और लंबे समय से आदमपुर के लोगों की सेवा वो कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना एक अलग बात है और आदमपुर से चुनाव लड़ना एक अलग बात है, लेकिन खास बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई के सामने बड़ी मुश्किलें आ रही हैं या कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद की स्थिति क्या होगी वो हम आपको जानकारी लगातार देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। कांग्रेस से उनका मन है वो खट्टा हो गया है और ये हुआ इसलिए कि कुलदीप बिश्नोई के बारे में ये कयास पहले लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और ऐसी उम्मीदें भी उनको थी, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को आश्वासन दिया कि उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा। ये चर्चाएं हैं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष हैं उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली और उन्होंने होटल से विधायक रहे उदय भान को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। इस बीच कुलदीप बिश्नोई ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, उनको लेकर के भी उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात है वो राहुल गांधी से करवाई जाए, लेकिन राहुल गांधी ने उनको समय नहीं दिया। लंबे समय से वो इस वेट में थे कि वो राहुल गांधी से बातचीत करें, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। इस बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क साधा और राज्यसभा का जब चुनाव आया तो भी कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा
जो है में वोटिंग है वो ये कह सकते हैं कि अजय माकन को देने की बजाय कार्तिक शर्मा को दी, यानी कि निर्दलीय के पक्ष में मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया और अजय माकन है वो चुनाव नहीं जीत पाए। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो सूची राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड की गई है उसमें कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस की बजाय निर्दलीय विधायक दिखाया गया है। क्या कारण है उसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कुलदीप बिश्नोई को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उनका ये कदम आप किस नज़र से कैसे देखते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।